नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पवन कुमार। मैं पहुंचा हुआ हूँ किले वाली मस्जिद पर। यहाँ पर रामफल दहिया जी मौजूद है। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे ये क्या कार्यक्रम करते हैं हर वर्ष में और क्या कुछ इनका कहना है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार। सबसे पहले आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है और आपसे हम जानने की कोशिश करेंगे आपका जो सामाजिक सद्भावना मंच है वो क्या कार्यक्रम करता है और क्या कुछ उसका लक्ष्य उद्देश्य है। देखिए से है, हम जो खड़े हैं यहाँ किले वाली मस्जिद में खड़े हैं और किले वाली मस्जिद का एक अपना महत्व है, क्योंकि ये जो मस्जिद है ये राजा द्वारा दान की गई जगह पे है। और ईरान से कोई फ़कीर आया था, कोई संत आया था इंसानियत का पैगाम देने के लिए। वो यहीं के होके रह गए थे और काफ़ी जगह घूमे थे। उसके बाद उनकी यहाँ एक समाधि बनाई गई है और वो जैसे जो उनका पैगाम था, अब यहाँ के जो इमाम हैं, दूसरे लोग हैं, उनका जो पैगाम है वो देते हैं और यहाँ लोग नमाज भी पढ़ते हैं। तो जो पुरानी मस्जिद होने के साथ साथ आपको पता है सन 47 में जब बंटवारा हुआ था, बंटवारे में बहुत सारे लोग चले गए थे, बहुत सारी मस्जिदें खाली हो गई थी, लेकिन ये मस्जिद आबाद रही और लोग इनमें नमाज भी पढ़ते हैं। और जब इतनी पुरानी मस्जिद है तो हमने भी आइडिया आया कि हम यहाँ एक सद्भावना का संदेश दें, क्योंकि यहाँ जिससे उसकी संत की याद में ये मस्जिद बनाई गई है तो और वो पैगाम देते थे इंसानियत का, तो हम भी यहाँ आके अपना सद्भावना का पैगाम देते हैं। हम जब यहाँ पर पहुँचे थे हमने देखा एक तरफ तो गौशाला है, उसके लगते ही रामलीला का मैदान है, रामलीला का स्नातक धर्म का, उसके बराबर में ही ये मस्जिद है और गुरुद्वारा भी है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक तरह से सभी धर्मों के जो धार्मिक स्थल है वो मौजूद है यहाँ पर। तो क्या कहना चाहोगे इससे क्या? हाँ, इसमें ये कहना है कि जो किला था वो किला टूट गया। यहाँ किला साइड में था और किले पे टूटने के बाद ये साइड में रामलीला होती है। रामलीला की एक जगह देगी है, उधर से गौशाला है और रामलीला स्थान है और ये मस्जिद है, तीनों चीज़ें एक साथ हैं। और मैं बता देना चाहता हूँ सामने भी एक ऊंचा मंदिर दिखाई दे रहा है, कृपया आप उसको दिखाएं। सामने ये भूतेश्वर मंदिर है, प्राचीन भूतेश्वर मंदिर इसको कहते हैं। तो ये सामने मंदिर भी है और ये जो इलाका है ये वक्फ बोर्ड की जगह का इलाका है। यहाँ ऐसे लोग आ गए थे जो बंटवारे के बाद पाकिस्तान के लोग आए थे, उनको ये मुस्लिम आबादी की जगह खाली हो गई थी, ये उनको अलाट कर दी गई थी सरकार ने। और अलाट कर दी थी तो यहाँ ये समझिए कि पंजाबी वर्ग के लोग रहते हैं आसपास और सामने गुरुद्वारा भी है। और गुरुद्वारा की जो हेड ग्रंथी हैं उनका यहाँ अच्छा तालमेल रहता है, वो हमारे प्रोग्राम में आते हैं। और हमारा प्रोग्राम क्या रहता है उसके बारे में आप कहें तो पवन कुमार जी बताऊं उसके बाद जानकारी। हाँ जी, यहाँ ये जैसे हमने देखा था होली के अवसर पर होली मिलन समारोह किया गया था। इसमें तमाम धर्म के लोग शामिल हुए थे। किस तरह से इसकी शुरुआत हुई, कब से शुरुआत हुई थी और क्या कहना चाहोगे? देखिए साथियों, हम 15-16 साल से सामाजिक सद्भावना पे काम करते हैं, सामाजिक एकता पे काम करते हैं, क्योंकि ये जो इलाका है इसने वो त्रासदी देखी है। यहाँ से उजड़ के लोग गए हैं और वहाँ से जो कि क्या बोलते हैं उनको, रिफ्यूजी लोग यहाँ आए थे, तो इस इलाके में बहुत चीज़ें देखी थी। यहाँ बहुत खून बहे थे और बंटवारे के दौरान। तो अब यहाँ इस तरह का कोई तनाव ना हो इस तरह से, तो हमारी कोशिश है कि यहाँ इस इलाके पे, इस जगह पे ऐसा संदेश दिया जाए ताकि ये संदेश पूरी दुनिया में जाए और पूरी दुनिया में मानवतावाद जो है वो एक मजबूत हो और किसी तरह का कोई दंगा ना हो, किसी तरह कोई नफरत ना हो। तो उस तरह का हम यहाँ इस इलाके में काम करते हैं। तो होली मिलन समारोह के अलावा क्या ईद पर भी आप कार्यक्रम करते हैं? बिल्कुल, जिस ग्राउंड में मैं खड़ा हूँ यहाँ हर साल रोज़ा इफ्तार पार्टी होती है और हमारे जो लोग हैं, हमारे सद्भावना मंच के साथी हैं, रोज़ा इफ्तार पार्टी में शामिल होते हैं। हमें अच्छा लगता है कि उनके साथ जो रोज़ा खुलता है उस दौरान हम कुछ खाते हैं, उनको खिलाते हैं। बहुत अच्छा लगता है कि रोज़ा इफ्तार पार्टी हर साल हम यहाँ इसमें करते हैं। और अभी 3 अप्रैल से रोज़े शुरू हो रहे हैं 1 महीने के लिए, उस दौरान भी इन लोगों के बीच में हम रहेंगे। और हमारी कोशिश ये है कि ये जो संदेश है, चाहे महापुरुष किसी का दिया हुआ हो, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर का हो, चाहे नानक का हो, चाहे दूसरे जो बाबा बुल्ले शाह हैं जैसे रस खान हैं और
रहीम जी हैं और कबीर साहब हैं, उनके जो संदेश हैं, उन्होंने एकता का जो संदेश दिया था, उस पर हम काम करते हैं, क्योंकि हम अपने आप को उनके वारिस मानते हैं और इसलिए हम इस विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और आप लोगों का, मीडिया का अगर सहयोग रहता है तो हम इस अपनी बात ज़्यादा लोगों तक पहुंचा पाएंगे। अब हम बात करेंगे होली मिलन समारोह के बारे में। तो साथियों, आपने देखा होगा 2 दिन पहले होली के अवसर पर यहाँ पर होली मिलन समारोह किया गया था। उसके बारे में दैया साहब बताएंगे क्या कुछ इसमें कार्यक्रम में किया गया और कौन कौन आयोजक थे, किस धर्म के लोगों ने इसमें भाग लिया। देखिए, ऐसा है, हमने ये होली मिलन समारोह किया और इसमें 17 तारीख को किया है और इसमें सभी धर्मों के लोग शामिल थे और ऐसे लोग भी शामिल थे जिन पे हम चर्चा कम करते हैं। वो थे यथार्थवादी, वो मजहबों के तोकटे में फिट नहीं होना चाहते। वो कहते हैं हम कास्टलेस हैं और मजहबलेस हैं, और उनका काम ये है कि वो भगत सिंह को मानने वाले लोग हैं। ऐसे लोग भी हमारे साथ थे यहाँ इस प्रोग्राम में। और इसकी बात ये कि ज़रूरत क्यों पड़ गई, इस पे बात हम करना चाहते हैं, क्योंकि आज देश में जो माहौल बना रखा है नफ़रत की राजनीति का। एक नफ़रत पे एक फिल्म आई है द कश्मीर फाइल्स, और उसमें जो नफ़रत की जो बनाई गई है वो कश्मीरी पंडितों को लेके बनाई गई है, लेकिन वो जो नफरत फैलाने का जो काम है उसके अपोजिट हम सद्भावना काम करते हैं। और उस फिल्म के बारे में विशेष इसलिए भी चर्चा करना चाहता हूँ, वो कश्मीरी पंडितों को कश्मीर बसाने की बात नहीं है, बल्कि किसी दूसरे समुदाय को उजाड़ने की बात है। उनके खिलाफ नफ़रत हो और नफ़रत के साथ ही लोग उजाड़े जाते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि आदमी टूट जाता है एक मकान बनाने में, ये जालिम तरस नहीं खाते पूरी बस्तियाँ जलाने में। तो ऐसे माहौल में आपने इस देश में गोधरा कांड देखा है, मुजफ्फरनगर कांड देखा है, और कुछ से उसमें नफरत फैला के दंगाई लोग उतार दिए जाते हैं, और वो फिर किन बेकसूर लोगों को मारते हैं, किस तरह से वहाँ मतलब खून बहता है। और जो चल रहा है इस देश में वो बिल्कुल गलत चल रहा है। हमारा देश जो है मध्यकालीन युग में धकेला जा रहा है, जहाँ जो लोग हैं वो लड़ते थे, उनको कुछ पता नहीं होता था कि हम कैसे विकास करें। और 21वीं सदी में अगर ये सब हो रहा है तो साथियों ये बड़े शर्म की बात है। 21वीं सदी में हम नफ़रत की बात कर रहे हैं, ऐसी फिल्में बना रहे हैं, जबकि हम ये कहते हैं कि जैसे ये जो देश है इसमें मंगोल आए, डच आए, पठान आए और फ्रांसीसी आए, अंग्रेज़ आए, बहुत तरह के लोग यहाँ आए, उनका कल्चर यहाँ है, सांझी संस्कृति है यहाँ। तो वो कितना खूबसूरत देश बन गया। ऐसा खूबसूरत देश है यहाँ सभी रंगों का देश भारत देश, हमारा देश। तो सभी रंगों का जो समावेश है और उसको और बनाए रखने की ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए बहुत सारे देश हैं जैसे मुस्लिम राष्ट्र है, वहाँ आपको गुरुद्वारा देखने को नहीं मिलेंगे, चर्च देखने को नहीं मिलेंगे, वहाँ मंदिर देखने को नहीं मिलेंगे। और बहुत सारी ईसाई कंट्री है, वहाँ गुरुद्वारा देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमारा जो देश है यहाँ गुरुद्वारा देख सकते हैं आप, यहाँ मस्जिद देख सकते हैं, यहाँ मंदिर भी देख सकते हैं, और ऐसे लोग भी देख सकते हैं हम जो जिनका काम केवल इंसानियत का काम करना है, ऐसे लोग भी देख सकते हैं। तो ऐसा जो है सांझी संस्कृति का जो देश है उसको हम बहुत और बेहतर बनाने का काम करेंगे। जैसे यहाँ आज़ादी से पहले एक तराना लिखा गया था, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो हम ये कहते हैं कि पहले हिंदुस्तान बना तो लें अच्छा, फिर बाद में कहें। तो अच्छा हिंदुस्तान बनाने के लिए हम ये काम कर रहे हैं, और आप लोगों का सहयोग मिला तो हम इस पे और काम करते रहेंगे। धन्यवाद आपको। तो साथियों, आपने देखा रामपाल दैया जी को, इन्होंने डिटेल में बताया जो इनका सामाजिक सद्भावना मंच है, ये लगातार सभी धर्मों को इकट्ठा करके उनको आपसी भाईचारा बनाने के लिए लगातार काम करता रहता है। और हर वर्ष होली मिलन समारोह हो या ईद की त्योहार पार्टी हो, उसमें हिंदू मुसलमान की एकता को जोड़ने का काम करते हैं। इसमें सिख ईसाई भी हो तो उनको भी साथ में लेकर चलते हैं। तो साथियों, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।